ओके, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देशभक्त यूट्यूबर की जिसका कंटेंट देख के लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपना ग्लोबल कैंपस खोल लिया है। सैम शर्मा, सीईओ ऑफ सेकुलरिज्म। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। ये नाम ही काफी है क्योंकि जितना सेमलेस प्रोपेगेंडा ये बंदा स्प्रेड करता है उतना तो टीवी वाले भी सोच के नहीं बोलते। हर वीडियो में एक ही थीम, इंडिया इज अमेजिंग, वेस्ट जेलियस है, बीबीसी बायस है, कांग्रेस गद्दार है और मोदी जी भगवान है। और आयरनी देखो, बंदा जर्नलिज्म के नाम पे सटार बेचता है, सटार के नाम पे नेशनलिज्म और नेशनलिज्म के नाम पे सिर्फ एक ही पार्टी को भजन गाता है। ऐसे लोगों को हम यूट्यूबर नहीं, कनाडा का कंटेंट सिंह कहते हैं। सैम शर्मा शो ने रेसलर प्रोटेस्ट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने इंडियन रेसलर प्रोटेस्ट को कवर किया था। ये प्रोटेस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट था, जिसमें रेसलर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन एलिगेशन में अरेस्ट करने की डिमांड की थी। लेकिन सैम शर्मा ने इस वीडियो में रेसलर्स के प्रोटेस्ट को एक डार्क कॉन्स्पिरेसी के रूप में प्रेजेंट किया, जिसमें उसने क्लेम किया कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेट है और इसके पीछे एंटी नेशनल फोर्स का हाथ है। उसने रेसलर्स जैसे विनेश फोगट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के मोटिव्स पर सवाल उठाए और कहा कि ये प्रोटेस्ट असल में ब्रिजभूषण के अगेंस्ट नहीं है बल्कि मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए है। सैम शर्मा ने कहा कि रेसलर्स का प्रोटेस्ट कांग्रेस और लेफ्टिस्ट फोर्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और ये मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने का तरीका है। उसने इसे एंटी नेशनल एजेंडा से जोड़ दिया, लेकिन ये क्लेम बेसलेस था। रेसलर्स ने अपने प्रोटेस्ट में साफ साफ कहा था कि उनका फाइट सिर्फ ब्रिजभूषण के अगेंस्ट था, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट। बजरंग पूनिया ने भी 4 मई 2023 को जंतर मंतर पर कहा, वी आर नॉट फाइटिंग विद एनी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, आवर फाइट इज ओनली विद ब्रिजभूषण। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो प्लीज इसमें कोई राजनीति, आप न्यूज वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने इसको राजनीति मोड़ दे दिया है। कभी वो जात पात पे लेके जा रहे हैं, कभी वो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं। लेकिन सैम शर्मा ने इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया और अपने नैरेटिव को पुश किया कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल मोटिवेट है। सैम शर्मा ने वीडियो में सजेस्ट किया कि रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन ब्रिजभूषण के अगेंस्ट फेक या एग्जैगरेट है और ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन सैम का ये क्लेम मिसलीडिंग है क्योंकि रेसलर्स के एलिगेशन सीरियस थे। 7 फीमेल रेसलर्स इंक्लूडिंग एक माइनर ने ब्रिजभूषण पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ग्रोपिंग और इंटिमिडेशन के एलिगेशन लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल 2023 को FIR फाइल की एक POCSO एक्ट के अंडर, जो माइनर केस से रिलेटेड थी। ये एलिगेशन इतने सीरियस थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को FIR फाइल करने के ऑर्डर दिए। सैम शर्मा का इन एलिगेशन को फेक या प्रोपेगेंडा कहना विक्टिम्स के स्ट्रगल को अंडरमाइन करता है, क्योंकि सैम शर्मा ने ब्रिजभूषण को डिफेंड करने की कोशिश की, जो एक BJP MP है, और उसके एलिगेशन को सीरियस नहीं लिया। ये उसके प्रो BJP बायस को एक तरफ एग्जाम्पल है, जहां वो गवर्नमेंट का एक मेंबर के अगेंस्ट एलिगेशन को डाउन प्ले करता है। सैम शर्मा ने कहा कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक छोटा ग्रुप ऑफ रेसलर्स शामिल है और ये पूरे रेसलिंग कम्युनिटी का ओपिनियन नहीं रिप्रेजेंट करता। ये क्लेम भी बिल्कुल गलत था। जनवरी 2023 में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 30 से ज्यादा रेसलर्स इंक्लूडिंग ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए। बाद में कई और रेसलर्स और सपोर्टर्स जैसे फार्मर यूनियंस और खाप पंचायत ने भी सपोर्ट दिया। ये एक बड़ा मूवमेंट था, न कि सिर्फ एक छोटा ग्रुप का प्रोटेस्ट। लेकिन सैम शर्मा का ये नैरेटिव प्रोटेस्ट के स्केल को छोटा दिखाने की कोशिश की ताकि उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ये उसके एजेंडा का हिस्सा है जो बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट करता है कि ये प्रोटेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। सैम शर्मा ने रेसलर्स के जेन्युइन स्ट्रगल, लाइक उनके एलिगेशन, जंतर मंतर पर उनके प्रोटेस्ट के कंडीशन और दिल्ली पुलिस के एक्शन को एड्रेस नहीं किया। रेसलर्स ने जंतर मंतर पर टफ कंडीशन में प्रोटेस्ट किया, बाद में उनके मैट्रेसेस गीले हो गए और दिल्ली पुलिस ने उन्हें फोल्डिंग कोट्स तक नहीं लाने दिया। नीचे सारा गिल्ला है, तख्त लेके आए थे फोल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ कीचड़ में। 3 मई 2023 को दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के साथ हाथापाई की, जिसमें 2 प्रोटेस्टर्स के हेड इंजरीज हुए और एक पुलिस ऑफिसर ने विनेश फोगट के भाई को मारा। 28 मई 2023 को जब रेसलर्स ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तक मार्च किया तो उन्हें डिटेन किया गया और ड्रैग करके बस में डाला गया। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे IOC और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स ने भी पुलिस के एक्शन की क्रिटिसिज्म की, लेकिन सैम शर्मा ने इन डिटेल्स को इग्नोर किया और सिर्फ प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेट कहकर डिसमिस किया। सैम शर्मा का ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग उसके बायस को दिखाता है। वो रेसलर्स के रियल स्ट्रगल और गवर्नमेंट के फेलियर्स को हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये उसके प्रो BJP नैरेटिव के अगेंस्ट जाता है। दलाल दलाल दलाल।
सैम शर्मा ने 2021 में एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने फार्मर प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल एजेंडा और खालिस्तानी कंस्पिरेसी के रूप में प्रेजेंट किया। सैम शर्मा ने प्रोटेस्ट को एक खालिस्तानी मूवमेंट के रूप में फ्रेम किया बिना सॉलिड एविडेंस के। को देखते हुए इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि गवर्नमेंट को और देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसा कि हमने देखा है कि इन प्रोटेस्ट में कुछ खालिस्तानी प्रो भिंद्रन वाले एलिमेंट्स भी हैं जिनको निकालने की बातें नहीं की जा रही हैं। भिंद्रन वाले दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मोदी को मारने की धमकी दी जा रही है खुल्लम खुल्ला। रेडिट के यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि उसने सेलेक्टिवली कुछ प्रोटेस्टर्स के फ्लैग जो खालिस्तानी फ्लैग के जैसे दिख रहे थे उसको हाईलाइट किया, लेकिन ये इग्नोर किया कि प्रोटेस्ट में लाखों फार्मर्स शामिल थे जो अपने इकोनॉमिक राइट के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी सेपरेटिस्ट एजेंडा के लिए। कि इतने सारे बयान आ रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट में से इस तरह के, इनको वाइडली क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा बाय द मीडिया एस्टैब्लिशमेंट? क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा बाय द एंटी कास्ट क्रूसेडर्स? देखिए, इनकी डिमांड्स को देखकर तो ये लगता है कि इनको एक्चुअली मुद्दों की बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर इनको मुद्दों की बात करनी होती तो ये किस तरह का बेहुदा नेगोशिएशन कर रहे हैं? इस तरह के अनरीजनेबल डिमांड ये क्यों करते हैं? सैम शर्मा ने फार्मर्स के जेन्युइन कंसर्न लाइक एमएसपी गारंटी और फार्म्स लॉ के पोटेंशियल कॉर्पोरेट बाइस को एड्रेस नहीं किया। उसने सिर्फ गवर्नमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट किया। ये प्रोटेस्ट देश के खिलाफ साजिश है। सैम शर्मा ने इस पे कोई बात नहीं की। और आप सबको एक सेकंड रुकना। एक वीडियो में तो उसने बोला कि फॉरेन मीडिया इंडिया से जलता है, इसीलिए गलत इमेज दिखाता है। अरे भाई, फॉरेन मीडिया ने गलत बोला या नहीं, लेकिन तुम्हारा तो हर वीडियो प्री डिसाइड कंक्लूजन होता है, इंडिया बेस्ट बाकी सब वर्स्ट। क्या जर्नलिज्म ऐसी होती है? और प्रूफ का तो नाम मत लो, सोर्स चाहिए। तो सैम शर्मा का गट फीलिंग या फिर व्हाट्सएप पे आए एक फॉरवर्ड जिसमें लिखा होता है सोर्स ट्रस्ट। भाई, अगर रिसर्च ऐसी होती तो स्कूल में इंसाइक्लोपीडिया की जगह व्हाट्सएप प्रिंट आउट लेके जाते। एक रेस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो हर मुद्दा उठाए, सही हो या गलत, पॉपुलर हो या अनकंफर्टेबल। लेकिन सैम शर्मा की जर्नलिज्म सेलेक्टिव है, मतलब जहां रूलिंग पार्टी की बुराई होती है वहां सैम भाई का म्यूट बटन ऑन हो जाता है अपने आप। एग्जांपल देख लो, मणिपुर में 2023 में एथनिक वायलेंस हुआ, लोगों के घर जल गए, महिलाओं के साथ हॉरिफिक क्राइम हुआ। सैम शर्मा ने एक वर्ड तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व में रूलिंग पार्टी से थे। पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविटीज और ऑपोजिशन लीडर के फोन टैप किए गए। उस वक्त सैम भाई ने कहा नो कमेंट्स। भाई, ये नो कमेंट्स वाले जर्नलिस्ट तुझे यूट्यूबर नहीं बल्कि पीआर एजेंट बनाती है। और जहां बॉलीवुड एक्टर ने मोदी जी को अनफॉलो भी कर दिया तो उस पे 20 मिनट का इमोशनल ब्रेकडाउन वीडियो बना दिया। बाप है ये मेरा। देखो, एक सच्चा जर्नलिस्ट वो होता है जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ को भी हाईलाइट करता है, लेकिन सैम शर्मा सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। एक एग्जांपल लो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस पे सैम शर्मा ने वीडियो बनाया जिसमें बोला कि ये सब एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा है। Essentially, what the BBC is trying to do is undermine the decision of the top court of India, undermine the sovereignty of India by saying that the decision of India's top court is completely meaningless. By now, we've established that this is an extremely biased documentary. So there's only two things that we can do with it. Number one is ignore it, and number two. You said number two. And number two is let the opposition run wild with it. जली ना, तेरी भी जली ना। अरे भाई, डॉक्यूमेंट्री पहले यूके फॉरेन ऑफिस के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स पे बेस्ड थी। उसमें रिटायर्ड ऑफिशियल्स, पुलिस और गुजरात के लोगों के इंटरव्यू थे। ये किसी रैंडम ब्लॉग से उठाया हुआ पीस नहीं था। लेकिन सैम भाई ने बोला बीबीसी इज बायस, दे आर जेलस ऑफ इंडिया। मतलब भाई, अगर कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछ ले तो वो जेलस हो गया। आज हमारे देश पे यही तो दिक्कत है, किसी से सवाल करूं तो वो एंटी इंडिया हो गया। और फिर जब बीबीसी ऑफिस पे ईडी का रेड होता है, सैम शर्मा बोलते हैं सर्व देम राइट। भाई, तो यूट्यूबर है या कोर्ट का जज? रेसलर प्रोटेस्ट की बात हो, हेट क्राइम्स की बात हो और कश्मीर जर्नलिस्ट फहद शाह के अरेस्ट की, तो सैम भाई का चैनल म्यूट हो जाता है अपने आप। पर जहां किसी ने मोदी जी पे मीम डाल दिया, वहां सैम भाई के एक्टिविज्म फुल पावर में चालू हो जाता है। सैम शर्मा का कंटेंट फॉर्मूला बिल्कुल ट्राई एंड टेस्ट है। स्टेप 1, थंबनेल में पाकिस्तान के फ्लैग का स्क्रीनशॉट। स्टेप 2, टाइटल इंडिया ने वेस्ट को झटका दिया या लेफ्टिस्ट का सपना टूटा। स्टेप 3, 70% वीडियो रेंट, 20% मैनिपुलेट, 10% आउटडेटेड स्क्रीनशॉट। और फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं प्राउड टू बी इंडियन, सैम शर्मा इज रियल मीडिया। भाई, अगर ऐसे असली मीडिया ऐसे होता तो सबसे पहले बड़े न्यूज टिकटॉक होता, क्योंकि मुजरा तो तुम दोनों ही करते हो। ये ऑडियंस की इमोशन को मैनिपुलेट करता है, फियर, इनसिक्योरिटी और प्राइड को मिक्स करके डेंजरस कॉकटेल बना रहा है। और ऑडियंस सोचती है कि वो सच देख रही है, जबकि वो बस स्क्रिप्ट इल्यूजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैम शर्मा जैसे बंदा लोगों की मीडिया लिटरेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जो लाउड बोले वही सच बोल रहा है, लेकिन जर्नलिज्म वॉल्यूम से नहीं, फैक्ट से होती है। और अगर हम इन जैसों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो कल डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम रह जाएगा। सैम शर्मा जैसे क्रिएटर ऑडियंस को इन्फॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ रेनफोर्स कर रहा है उनकी बायस। तो अगले बार सैम शर्मा का वीडियो खुले
तो ऑडियो म्यूट करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लो, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। भाई तू जर्नलिस्ट नहीं है, तू टीआरपी का सेल्समैन है जिसका प्रोडक्ट है नेशनलिज्म फ्लेवर विद बायस और व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट। देशभक्ति वो नहीं होती जो सिर्फ सरकार की तारीफ करे, देशभक्ति वो होती है जो इनजस्टिस के खिलाफ बोले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और जब सच अनकंफर्टेबल हो तो उसे इग्नोर करना देश से गद्दारी होती है और सैम शर्मा इस गद्दारी को कंटेंट बनाकर बेच रहा है। सो आई होप ये वीडियो कुछ समझ में आया। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। अगला एपिसोड व्हाट्सएप के टॉप 5 प्रोफेसर का एक्सपोज होगा, तब तक के लिए इन वीडियो को देख सकते हो। और एक ने मुझे कमेंट किया था कि आपका वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।